रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है विनीता की, जिसकी जुबान अक्सर दूसरों के लिए खराब साबित हो जाती, या यूं कहें कि वो गुस्से में किसी के लिए कुछ भी कहती तो वो सच हो जाता। वो बात बात पर लोगों को ऐसा कुछ कह देती जिसकी वजह से लोगों को उसकी बददुआओं को झेलना पड़ता। पर क्या उसकी ये हरकत सही थी? क्या उसकी ये आदत छूटेगी या नहीं, जानते हैं इस कहानी के अंदर। विनीता अपनी सास नेहा और पति मोहित के साथ रहा करती थी। विनीता जितनी अपनी सास से खुश थी, उतनी ही दुखी नेहा अपनी बहू से थी, और उसका कारण कुछ और नहीं, विनीता की जुबान थी। विनीता कुछ भी बोलती तो सच हो जाता। ऐसे ही एक दिन विनीता अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी सास नेहा अपने हाथ में एक झोला लिए बाहर आती है। अपनी सास को बाहर की तरफ जाते देखकर विनीता अपनी सास को रोकते हुए कहती है, माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? मार्केट जा रही थी बहू। क्यों? वो क्या है ना माँ जी, मेरा कई दिनों से बाहर का खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए क्यों ना मैं भी चलूँ आपके साथ। बहू तुझे बाहर का ही तो खाना है ना, मैं तेरे लिए लेकर आ जाऊंगी। शाम हो रही है, घर की लक्ष्मी का बाहर जाना सही नहीं है, और वैसे भी घर में शाम के समय लक्ष्मी आती है, जाती नहीं। माँ जी मैं कौन सा घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं तो बस आपके साथ मार्केट जाने की बोल रही हूँ। आप मुझे अपने साथ मार्केट क्यों नहीं लेकर जा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तू बहुत ही लड़ाकू है, हर किसी से बेवजह ही लड़ती है और गुस्से में किसी को कुछ भी बोल जाती है। माँ जी किस सोच में डूब गई आप? कहीं आप मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं बना रही? क्या बहू कैसी बात कर रही है? अरे भला मैं तेरे खिलाफ प्लानिंग क्यों बनाऊंगी? और बहू बाहर जाने की जिद मत कर, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए बाजार से ले आऊंगी। माँ जी आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं जा रही हैं? मुझे भी आपके साथ मार्केट जाना है, मुझे घर में कुछ नहीं खाना। अरे अगर मुझे घर में ही खाना होता तो मैं आपके साथ बाहर जाने की जिद करती ही क्यों? अब तू इतनी जिद क्यों करती है? मुझे विमला के साथ जाना है। अगर दो औरतों के बीच में तू रहेगी तो तुझे क्या अच्छा लगेगा? अरे विमला की भी तो बहू है, पर वो तो इस तरह जिद नहीं करती। अब बता क्या खाना है? मुझे कुछ नहीं खाना, आप जाओ। अब बता भी दे। नेहा अपनी बहू से उसकी पसंद पूछ ही रही थी कि तभी नेहा की पड़ोसन विमला नेहा के घर आ जाती है और उससे कहती है, नेहा चलना नहीं है क्या? देख तो शाम के 6 बज गए हैं। शाम के 6 बजे तू घर से निकलेगी तो मार्केट में सामान कब लेगी? हाँ हाँ चल रही हूँ, बहुत जल्दी बता क्या चाहिए? कुछ नहीं माँ जी आप जाओ। अपनी बहू की बात सुनकर अब नेहा अपनी पड़ोसन विमला के साथ बाजार चली जाती है। तो वहीं विनीता अपनी सास को अपनी पड़ोसन आंटी के साथ जाते देखकर खुद से कहती है, बड़ी ही गहरी दोस्ती हो रही है माँ जी की इन आंटी के साथ। उन्होंने उनके साथ जाने के लिए मुझे मना कर दिया। भगवान करे आंटी की बहू कभी भी आंटी के साथ बाहर ना जाए। और माँ जी भी बहुत विमला विमला कर रही है ना, और बहुत ज्यादा दोस्त जता रही हैं सामान लेने। भगवान करे माँ जी के साथ पैसे गिर जाएं। विनीता अपनी सास और पड़ोसन को बद्दुआ देकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं नेहा अब अपनी पड़ोसन को धन्यवाद देते हुए कहती है, थैंक यू विमला बहन। अरे कोई बात नहीं बहन, पड़ोसन होती ही किस लिए है? एक दूसरे की मदद करने के लिए ही ना। खैर मैं तो यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुझे मेरा नाम लेते हुए सुना, तो खड़ी होकर तेरी बातें सुनने लगी। तेरी बातें सुनने के बाद मुझे ये समझ आया कि तू अपनी बहू को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती है। हाँ बहन, वो क्या है ना, मेरी बहू थोड़ी मुंह फट है, बस इसीलिए हर जगह इसकी लड़ाई बहुत जल्दी ही हो जाती है, और लड़ाई होने के कारण ये सभी को बद्दुआ देने लगती है। इसको नहीं पता पर इसकी बद्दुआ लग जाती है। हाय दैया नेहा, तेरी बहू लोगों को बद्दुआ भी देती है। मैंने तुझे तेरे घर से निकाला है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो मुझे भी बद्दुआ दे दे? कैसी छोटी बातें कर दी तूने। मेरी बहू यूं ही हर किसी को बद्दुआ नहीं देती, बल्कि जब उसको गुस्सा आता है ना तो वो तब देती है। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं अपने घर चलती हूँ, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। इस तरह विमला अपने घर चली जाती है। तो वहीं बाजार में नेहा सामान लेकर सब्जी वाले को पैसे देने के लिए पर्स निकालती है। तो वो देखती है कि उसका पर्स खाली होने के साथ साथ फटा भी है। उसका पर्स खाली और फटा देखकर नेहा बहुत घबरा जाती है और खुद से कहती है, हाय दैया, मेरे पर्स के पैसे कहाँ गए और मेरा पर्स फट कैसे गया?
अभी जब आई थी तो मैंने अपने पर्स में ही डाले थे। अब मैं क्या करूं, ऐसे ही घर भी नहीं जा सकती। नेहा कुछ सोच। हाँ आइडिया। भैया मैं कह रही थी कि मैं आपसे डेली तो सब्जी लेती हूँ, आज मेरा पर्स पता नहीं कैसे फट गया, साथ ही ना जाने मेरे पर्स के सारे पैसे कहाँ गए, इसलिए क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद पैसे दे जाऊँ? नहीं नहीं बहन, हम उधार वाला सिस्टम नहीं रखते। भले ही आप हमसे रोज सब्जी लेकर जाती हैं, पर हम उधार नहीं देते। हमसे उधार मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। सब्जी वाले और नेहा के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मोहित अपनी बाइक से आ जाता है और अपनी माँ को यूँ इस तरह से सब्जी वाले से बात करते देखकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ क्या हुआ, आप यहाँ पे खड़ी होके क्या कर रही हैं? देखना बेटा, ना जाने मेरा पर्स कैसे फट गया और मेरे सारे पैसे भी गिर गए। अब मैं इससे बोल रही हूँ तो ये मान नहीं रहे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ, आप बाइक पर बैठो। इस तरह से मोहित सब्जी वाले को पैसे दे देता है और अपनी माँ को अपने साथ लेकर घर आता है। अपने पति और सास को एक साथ देखकर विनीता अपने पति से कहती है, मोहित जी, माँ जी आपके साथ? हाँ वो क्या है ना, पता नहीं माँ का पर्स कैसे फट गया और सारे पैसे गिर गए। उसी बीच में घर आ रहा था तो मैंने माँ को देखा, इसलिए हम साथ में आ गए। खैर मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। विनीता अब अपने पति के लिए चाय बनाने जाती है, जहाँ उसके पीछे उसकी सास भी आती है और उससे बोलती है, बहू मैं जानती हूँ कि तूने ही मुझे बद्दुआ दी थी कि मेरे पैसे खो जाएं, पर मुझे ये बता कि तू बद्दुआ क्यों देती है? माँ जी, मैं बद्दुआ नहीं देती, मैं तो बस विश करती हूँ। और वैसे भी बद्दुआ लगती भी उसे है जो बद्दुआ के लायक होता है। अच्छा तो तू ये कहना चाहती है कि मैं बद्दुआ के लायक हूँ? मैं तुझे अपने साथ बाजार लेकर नहीं गई तो मुझे बद्दुआ लग जाएगी? देख बहू, तेरी बातें सच होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सभी को बद्दुआ देती फिरेगी, समझी? माँ जी जरा हटिए, चाय बन गई है, मैं इनको चाय देने जा रही हूँ। इतना बोलकर विनीता मटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है, पर नेहा का मुंह बन जाता है। अब ऐसे ही समय गुजरता है और यूं ही एक दिन विनीता और मोहित के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिस कारण मोहित गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसको इस तरह से जाते देखकर विनीता रोते हुए उससे कहती है, हे भगवान, न जाने मुझे कैसा पति मिला है। अरे ऐसा पति होने से तो अच्छा था कि मैं विधवा ही रहती। विनीता ये सब कुछ खुद से बोल ही रही थी और वहीं रास्ते में दूसरी तरफ मोहित का एक्सीडेंट हो जाता है और पास के लोग उसे पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से विनीता को एक फोन आता है। हेलो, आप मोहित जी के घर से बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं मोहित जी के घर से ही बात कर रही हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, साथ ही उनकी हालत बहुत गंभीर है। ये सुनकर विनीता के होशो आवाज उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी सास के साथ दौड़ते हुए हॉस्पिटल आती है, जहां वो अपने पति को आईसीयू में एडमिट देखकर पागलों की तरह रोने लगती है और रोती हुई खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में अपने पति को इतना उल्टा बोल दिया, पर मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। भगवान जी, मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आगे से कुछ भी किसी को उल्टा नहीं कहूँगी। अपनी बहू को इस तरह से रोते देखकर नेहा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे संभालने लगती है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो विनीता और नेहा से कहते हैं, मोहित अब खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर विनीता अब अपने पति के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, जिसके बाद मोहित उसे माफ भी कर देता है। इस तरह से अब विनीता बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोलना छोड़ देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।